देखिए ये आसानी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नेशनल पावर टूल्स। और आज मेरे पास है ये मार्बल कटर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस मार्बल कटर को डीअसेंबल कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या स्पेयर पार्ट्स होते हैं और इसके ख़राब होने की क्या क्या वजहें होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आपकी मशीन में ऐसे ब्लेड बंधा हुआ है तो सबसे पहले आपको ब्लेड खोल लेना है। उसके लिए आपको चाहिए ये स्पैनर और एक गोटी। स्पैनर को ऐसे लगाना है और हमेशा याद रखना है कि मार्बल कटर के अंदर जो बोल्ट होता है ऊपर वाला, वो उल्टी चूड़ी का होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ना खुल के क्लॉकवाइज खुलेगा। इस तरफ ऐसे आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। ये आपका बोल्ट लूज़ हो गया और इसको अब आपको खोल लेना है। ब्लेड रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको मशीन के कार्बन ब्रश बाहर निकालने हैं, जो कि यहाँ दोनों साइड में दिए होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू से कार्बन कैप हटाकर कार्बन ब्रश बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये नया मार्बल कटर है, तो इस वजह से इसके कार्बन ब्रशेस पूरे हैं। इसी तरह दूसरी साइड से भी निकालेंगे। इस तरीके से। और फिर ये यहाँ पे इसमें बॉडी में 3 स्क्रू दिए होते हैं। एक यहाँ पे होता है, एक ये है और तीसरा पीछे की तरफ ये है। आपको इन तीनों को स्क्रू करना है बॉडी को हटाने के लिए। तो आइए इनको खोलते हैं। ये मैंने पहले से ही थोड़े लूज़ किए हुए थे, तो ये आसानी से खुल रहे हैं। और अगर इन पे धूल जम जाती है, इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको इन पे थोड़ा सा जो है चोट मार के इनको खोलना है, जिससे कि डस्ट हट जाती है और ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और फिर इसको आप आसानी के साथ खोल सकते हैं। और अगर फिर भी आपके स्क्रू ना खुलें तो उस कंडीशन में आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वेल्डर के पास जाना पड़ेगा और फिर वेल्डर आपके ये स्क्रू खोलेगा। बॉडी को जो है हेड से अलग कर लेंगे। ये बहुत आराम से करना है आपको, जिससे कि अंदर का कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। ये देखिए आसानी से बॉडी बाहर आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बॉडी के अंदर दिखा रहा हूँ क्या क्या होता है। ये होती है हमारी कॉइल, जो कि कॉपर में होनी चाहिए। अगर आपका कटर किसी अच्छी कंपनी का है तो वो हमेशा 100% कॉपर में रहने वाली है। साथ में आपको पीछे, इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें एक पीछे सील दी हुई होती है, बेरिंग सील, जो कि बॉडी में जाके फिट हो जाती है। इसके बाद आता है ये हमारा आर्मेचर, जिसको मोटर भी बोल देते हैं। इसके साथ आते हैं यहाँ पे 2 बेरिंग। सबसे पहला बेरिंग जो है ये 608 नंबर का होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो 629 नंबर का होता है। आइए इसको आर्मेचर को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें आर्मेचर को निकालने के लिए अब ज़रूरत पड़ेगी हथौड़ी की। तो हथौड़ी के उल्टी तरफ लेंगे और चोट हमेशा यहाँ पे और इधर भी चाहे तो मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ़ैन पे ना लगे, वरना बैलेंस आउट हो जाएगा फ़ैन का और फ़ैन आपका ख़राब हो जाएगा, आवाज़ करने लगेगा। और कभी भी इन जहाँ पे हमारे स्क्रू टाइट होते हैं, बोल्ट टाइट होते हैं, वहाँ पे चोट नहीं मारनी है। देखिए ये आसानी के साथ आर्मेचर बाहर आ गया है, और ये चोट थोड़ी ज़्यादा तेज़ लगी, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये इसकी छोटा पिनियन भी बाहर निकल गया है। ये देखिए, तो ये है हमारा आर्मेचर, इसको मोटर भी बोलते हैं। ये भी कॉपर का है, और इसके ऊपर ये लगी होती है छोटी पिनियन, जो कि अंदर बॉडी में हेड में जो बड़ा गियर लगा हुआ है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलती है। और ये छोटी सी हमारी क्वार्टर पिन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉइल और आर्मेचर के अंदर अलग अलग तरह के फेलियर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले इस कॉइल को देखते हैं। ये देखिए कॉइल पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है। ये बता रहा है कि ये ओवरलोड चली है, तो इस वजह से ये आपस में शॉर्ट होकर काली होकर फूक गई हैं। तो एक तो ये फेलियर होता है इसके अंदर। दूसरा फेलियर ये हो सकता है कि आपकी जो ये वाइंडिंग हुई है, ये वाइंडिंग जो है कट जाए, या फिर आपस में तारे जो हैं टूट जाएं, तो उस टाइम पे भी
ये फील्ड काम नहीं करेगी, मैग्नेट नहीं बनाएगी। और अगर हम आर्मेचर के अंदर देखें तो ये आर्मेचर भी पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ है, इसकी वाइंडिंग बिल्कुल फूक चुकी है, ये भी ओवरलोड चला है, तो इस वजह से ये भी काम नहीं करेगा। साथ में इसका जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है ये बिल्कुल पूरी तरह से वेयर ऑफ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो ये 2-3 तरह के ऐसे फेलियर होते हैं आर्मेचर के अंदर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आर्मेचर ख़राब हो चुका है और अब हमें इसको बदलना होगा। इसके अलावा कॉमन फेलियर्स के अंदर क्या क्या आता है, वो होता है हमारा स्विच, जो कि डस्ट की वजह से या तेज़ लाइट आने की वजह से ख़राब हो जाता है। ये आप सुन सकते हैं इसके अंदर जो है एक क्लिकरिंग साउंड है, तो ये क्लिकरिंग साउंड बताता है कि सही है, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो हमारा मार्बल कटर काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके 3 हैंडल के 3 स्क्रू खोलने होंगे। हैंडल को हटाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा स्विच। इसके अंदर 2 तार होती हैं, जो कि एक तार आती है कॉइल के अंदर से, यहाँ पे ये रेड वाली तार जो है ये कॉइल के अंदर से आ रही है, और एक ये वाली तार है, ये आती है जो हमारी वायर होती है बाहर से, जो हमें आउटपुट देती है, उससे ये वाली एक तार इसमें स्विच में कनेक्टेड रहती है। बाकी जो दूसरी तार एक कॉइल से आ रही है और जो आउटपुट वाली वायर से आ रही है, इन दोनों के साथ में कनेक्टेड रहती है, डायरेक्ट कनेक्शन हुआ होता है। तो कभी कभी हमारा मार्बल कटर ख़राब होने की वजह ये स्विच भी हो सकता है। इसको चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो अगर आप चाहो तो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा सकता हूँ। और ये हमारी वायर है, ये क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी जॉइंट पे से टूट जाती है यहाँ से, या यहाँ से बस्ट मार जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं हमारे कारीगर भाई, इसको वायर से उठाकर नीचे रखते या उठाते हैं, तो उस वजह से वायर खिंचने की कंडीशन में ये हमारी वायर खिंचकर ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से जो है मार्बल कटर आपका बंद हो सकता है। तो गाइस, मैंने अभी तक आपको दिखाया कि मार्बल कटर को डीअसेंबल कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको वापस असेंबल कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये आपका हेड है, इसमें अंदर यहाँ पे ये गरारी दी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा, और इसके साथ जो है अंदर एक बैरिंग भी होता है। तो ये दोनों, ये वाला चीज़ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और ये है हमारा आर्मेचर, और ये है वो रब जो सील जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बॉडी में लगी हुई थी, ये मैंने निकाल दिया है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और इसको मेक श्योर करना है ये पीछे वाले बैरिंग के ऊपर अच्छे से माउंटेड रहे, क्योंकि अगर ये बैरिंग शीट नहीं होगी तो हमारा बैरिंग बॉडी में फिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा बैरिंग आवाज़ भी करेगा और साथ में कॉइल और आर्मेचर आपस में रगड़ खाएंगे, जो कि एक और कॉमन वजह है हमारे मार्बल कटर के फेल होने की, कि रगड़ खाकर फील्ड या कॉइल जो है हमारी अर्थ हो जाती है, जो कि अर्थिंग की वजह बनती है। तो मेक श्योर ये जो भी इसको फिट बैक करे, जो भी इसको असेंबल करे, वो इस शीट को ज़रूर लगाए। उसके बाद हमें इस साइड से यहाँ पे ये बैरिंग के साथ हमें इसको अंदर डाल देना है, क्योंकि शीट टाइट है, तो इसमें हमें नीचे इसको दबाने के लिए हमें हैमर का यूज़ करना होगा। हैमर से हम ऊपर वाले बैरिंग पर चोट मारेंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से बैठ जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से हमारा बैठ गया है, आराम से घूम रहा है, इसका मतलब ये सही तरीके से फिट हुआ है। और ऊपर फिर दोबारा से ये रबड़ लगाई हमने, फिर बॉडी लेंगे, बॉडी को जो है हमें इस पोजीशन में ऐसे माउंट करना है इसके ऊपर, और आर्मेचर के ऊपर बिठा देना है। देखिए आराम से इसको नीचे प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो ये आराम से बैठ गया है। हल्के से ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब हमें वापस से 3 स्क्रू लगाने हैं जो हमने पहले खोले थे। मेरा 3 स्क्रू, इनको टाइट करेंगे अच्छे से। मैं यहाँ पर मैनुअल स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, आप स्क्रू ड्राइवर मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक
एक स्क्रू टाइट हुआ, इधर से दूसरा स्क्रू टाइट करेंगे। और यहाँ पे तीसरा स्क्रू भी टाइट कर देंगे। अब हमें अपने हैंडल को बंद करना है, तो सबसे पहले ये स्विच लेंगे, इसका कवर लगाएंगे। ये आपको ज़रूर लगाना है, इससे एक बहुत अच्छी सेफ्टी मिलती है, स्विच को जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इसको यहाँ पे ग्रूव्स में फंसाएंगे, बहुत इजीली हो जाता है। और इसके बाद अपना हैंडल रखेंगे, हैंडल कवर ये देखिए आसानी से पूरा बैठ गया है। और इसके बाद इसको उल्टा करके हम तीनों स्क्रू टाइट करेंगे। इसको ऐसे नीचे से आपको हाथ से सपोर्ट देना है, जब भी सही से टाइट होगा ये। इस पर पूरा आपको लोड नहीं डालना है, क्योंकि हैंडल प्लास्टिक का है तो टूट भी सकता है, इसलिए आपको इसको नीचे से सपोर्ट देना होगा अगर आपको स्क्रू अच्छे से टाइट करना है। को कार्बन ब्रश लगाने हैं, ये आपको पूरे कार्बन ब्रशेस होने चाहिए, आधे होंगे तो नहीं चलेगा। इसको आपको यहाँ पे कार्बन होल्डर के अंदर डालना है। और एक चीज़ का बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ध्यान रखना है, जो कि अक्सर हमारे जो कारीगर भाई हैं या जो हमारे मिस्त्री भाई जो खुद से कार्बन चेंज करते हैं, वो क्या होता है उसमें ये कार्बन जो है टाइट हो जाता है कभी कभी होल्डर ख़राब होने की वजह से, तो वो टाइट ही इसको अंदर प्रेस कर देते हैं और वो टाइट कार्बन डायरेक्ट आर्मेचर पे नहीं लगता है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कार्बन बिल्कुल ढीला हो कार्बन होल्डर के अंदर, जब भी आर्मेचर पे टच करेगा। और इसको यहाँ पे ऐसे हम जो है स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे। ये एक साइड का हो गया, ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। कार्बन हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, जो कार्बन कंपनी के होते हैं, अच्छे ब्रांड के होते हैं, वही यूज़ करें। इससे आपकी जो कार्बन है, आर्मेचर है, पूरा मार्बल कटर है, लॉन्ग लाइफ उसकी सर्विस बढ़ जाती है। कभी भी चीप वाले कार्बन यूज़ ना करें। और ये हमारा यहाँ पर मार्बल कटर अच्छे से पैक हो चुका है। आइए अब इसको चलाकर इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लेट लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे AB वाशर पहले ही डाला हुआ है, इसके ऊपर ये ग्रूव है, इसमें इस प्लेट के जो बोर है वो आसानी से फंस जाएगा। ये बैठ गया है इसमें अच्छे से। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कि जो ब्लेड है और जो AB वाशर का ग्रूव है, उनमें बिल्कुल भी किसी तरह की चाल ना हो, किसी भी तरह का गैप ना हो। इससे क्या होता है, अगर इसमें चाल या गैप होगी तो आपका ब्लेड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, एक लाइन में नहीं काटेगा, और इससे टाइल का भी नुकसान होगा और आपके ब्लेड का भी नुकसान होगा। तो मेक श्योर अगर आपका जो AB वाशर है या ब्लेड का जो बोर है वो बड़ा हो जाए तो आपको चेंज करना है। इसके ऊपर इसका तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि मार्बल कटर को खोलते कैसे हैं और उसमें क्या क्या फेलियर होते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कार्बन ब्रशेस कभी भी ख़त्म ना हो। 10 दिन में, 15 दिन में, जैसा भी आपका काम है उस रूटीन के हिसाब से आप उनको हमेशा चेक करते रहें और चेंज करते रहें। साथ में हमें इसमें डस्ट का ध्यान रखना है, कभी भी हमारे जो बेरिंग है या पीछे से बॉडी जो है उस पर किसी तरह की डस्ट या कंकर पत्थर ना लगा हुआ हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो कंकर पत्थर हमारे बॉडी में जाकर हमारे आर्मेचर को या कॉइल को डैमेज कर देता है और हमारे बेरिंग को भी ख़राब कर देता है। तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी हम अपनी मशीन को ओवरलोड यूज़ ना करें। जिस काम के लिए हमारी मशीन है, अगर हम 4 इंच की मशीन चला रहे हैं तो उसमें 4 इंच का ब्लेड लगाकर ही हमेशा कम लोड पे उसको यूज़ करें। कभी हाई वोल्टेज ना हो, जहाँ पर भी जिस भी साइड पर आप लगे हुए हैं वहाँ पर किसी भी तरह का हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज भी ना हो, क्योंकि
हमारी जो मार्बल कटर मशीन्स हैं इंडिया के अंदर वो 220 से लेकर 240 वोल्ट पर काम करती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपकी मशीन किसी भी तरह की आवाज़ करती है, उसमें आपको लगता है कि स्पार्किंग ज़्यादा कर रही है या किसी तरह की आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप उसको मिस्त्री को ज़रूर दिखाएं। जो आपके पास रिपेयर करने वाले मिस्त्री हैं उनको ज़रूर दिखाएं। खुद से कोशिश करें कि ना खोलें। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो आप क्यों ना उसके कार्बन चेक कर लें या उसको पूरा मशीन को खोल के एक बार देख लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आसपास जो भी रिपेयर करने वाले मिस्त्री भाई हैं उन्हें ही दिखाएं, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, छोटे लालच के चक्कर में बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे अपनी अगली वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए। थैंक यू।